आप कितने भी बड़े पुजारी क्यों ना हों, जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा करें या किसी भी शक्ति की पूजा करें, तो आप जिस भी विधि विधान से आपने माँ दुर्गा की या किसी भी शक्तियों की पूजा आपने की है, पूजा करने के बाद आप लोग को क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। बार-बार क्षमा प्रार्थना आप ज़रूर करें, क्योंकि हम कितना भी माता को चढ़ावा चढ़ा दें, कितना भी उनकी विधि विधान से पूजा कर लें, हम क्षमा मांग लेंगे तो माँ दुर्गा सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी आपके क्षमा मांगने से। मुझे पता है कि आप किसी भी तरीके से पूजा करेंगे, माँ भगवती जगदम्बा वो स्वीकार करती हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। उनसे बढ़कर इस जगत में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हे माँ दुर्गा, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों उसको क्षमा करना, अर्थात हम पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं आपको दुर्गा सप्तशती के क्षमा प्रार्थना के बारे में बताता हूँ, जिसे प्रत्येक हिंदू मनुष्य को याद कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए अपने ब्रह्मांड के समस्त सर्वोच्च माता जगदम्बा की आराधना करते हुए हमेशा क्षमा ज़रूर मांगना चाहिए, जिससे माँ भगवती क्षमा मांगने से ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। इसमें हिंदी में भी दिया गया है और संस्कृत में भी, लेकिन देव भाषा संस्कृत ही है, तो संस्कृत पढ़ने की कोशिश करें और संस्कृत को रटने की भी कोशिश करें। बाकी जो नहीं कर सकते हैं वो हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अमिति मां मत्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञान द्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्च मामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुहाति गुहगोपनीं त्वं गृहाणा स्मृतिकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। फिर हमें पूरे मन से माता का ध्यान करते हुए बोलना चाहिए, परमेश्वरी मेरे द्वारा। इसमें लिखा गया है, इसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद है, हे माता जगदम्बा परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, अर्थात हम उनके दास हैं। माता, आप ऐसा समझकर हमारे हर अपराध को कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता हूँ, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करना मुझे। देवी माता सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, मतलब अर्थात दुर्गा माँ, मैंने आपकी जो पूजा किया है, जिस भी विधि से किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस गति को प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। यहाँ पर क्षमा प्रार्थना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि माता की शरण में ना आप क्षमा मांगकर अगर पहुंच जाएंगे कि हे माता, मुझे क्षमा करना, मैंने जैसे भी तुम्हारी आराधना की है, मुझे क्षमा कर मुझे स्वीकार करो। मैं पूरी कायनात की शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर आप क्षमा मांगिए, पूजा करिए। परमेश्वरी आपके समस्त विघ्न को हर लेगी और आपको अपना लाडला बना लेंगी, जहाँ तक मेरा पूर्ण विश्वास है। माता दुर्गा से बढ़कर इस जगत में कोई भी नहीं है। शक्तियों का गुणगान करिए, हमेशा उनका पूजन करिए, ध्यान करिए, मंत्रों का आवाहन करिए, चाहे हिंदी में हो, संस्कृत में हो, किसी भी पुस्तक से हो। हमारा धर्म है हमारी शक्तियों का गुणगान करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माता दी। सभी को
नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।